हाल आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 4 सुपर फूड की जिनको अगर हम रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो हमारी काफ़ी हद तक बीमारियां दूर हो सकती हैं। आजकल क्या हो गया, लोगों को ना थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जिसको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर हो। उसके लिए हम लोग बहुत महंगी महंगी कई बार दवाइयाँ भी लेते हैं या सप्लीमेंट्स भी लेने लगते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। फिर वो सप्लीमेंट्स लेने के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। आपको पता है हमारे नेचर ने हमको इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं जिनको अगर हम कंज़्यूम करेंगे तो हमें किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आप काफ़ी हद तक आपकी एजिंग को भी डिले कर सकते हैं। ग्रे हेयर, कॉन्स्टिपेशन, हर प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। इसको जानने के लिए आप प्लीज़ मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सुपर फूड है बादाम। आपको पता है बादाम इज़ रिच इन कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सेलेनियम। जो सेलेनियम होता है ना, ये हमारे स्किन, नेल्स एंड थायराइड के लिए इट्स वेरी गुड। अगर आप ये लेते हैं तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको नेल्स एंड हेयर बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी फ्लॉलेस स्किन भी हो जाएगी। अनदर इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हमारा बादाम होता है ना, इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग बादाम खाते हैं ना, उन सब का ब्लड शुगर लेवल भी बहुत हद तक कंट्रोल रहता है। तो ट्राई टू टेक बादाम। बादाम में ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो हमारे ओवरऑल स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे हार्ट की हेल्थ, हमारी आई साइड, इन सब के लिए बहुत ही रिच सोर्स है। तो ट्राई टू टेक बादाम एवरी डे। एक और इम्पोर्टेंट बात, हमको जो बादाम है ना वो देसी वाले लेने हैं। देसी वाला कौन सा होता है? ममरा बादाम हो गया या और कोई जो आपके लोकल में मिलता हो। आप कैलिफोर्निया बादाम को कोशिश कीजिए मत लीजिए, क्योंकि उनका ऑयल कंटेंट भी कम होता है और उनका न्यूट्रिशन लेवल जो इंडियन बादाम है उनसे कम होता है। तो ट्राई टू टेक देसी बादाम। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जो फिग होता है ना, उसको बोलते हैं अंजीर। दैट्स फिग का क्या रोल है? कई लोगों को ना आजकल प्रॉब्लम होने लगी है कि उनका पेट नहीं साफ़ होता या दे गो फॉर इमोशन, लेकिन उनको लगता है कि पेट साफ़ नहीं हो रहा है पूरा। उसके लिए अगर आप अंजीर का सेवन रोज़ करेंगे ना, आपका पेट नेचुरली तरीके से ठीक होगा। आपको कोई भी पाउडर या कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हर दिन कोशिश कीजिए अंजीर आपको लेनी है। अंजीर खाने से आपको पता है हम लोग का जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है या कईयों को रिप्रोडक्टिव की प्रॉब्लम आती है, ये सब भी रेगुलेट होता है। तो ये हमारा जो मंथली साइकिल है उसको भी रेगुलेट करता है। इट इज़ सुपर फूड फॉर आवर लीवर एंड फॉर आवर जॉइंट पेन। अगर हम आपको किसी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है ना, तो अंजीर को ज़रूर लीजिए आप। एंड आप लीवर की प्रॉब्लम है तब भी उसमें आप अंजीर का अच्छे से सेवन कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ वॉलनट। आपने देखा है वॉलनट जो होता है ना, वो बिल्कुल हमारे ब्रेन की ही शेप का होता है। वो क्यों? क्योंकि नेचर ने हमें पहले ही बताया कि ये बिल्कुल ब्रेन के लिए काम करता है। हम अगर बादाम लेते हैं, हमारा कंसंट्रेशन पावर, हमारी मेमोरी बहुत शार्प होती है और हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बादाम इज़ सुपर फूड फॉर ब्रेन। इट इज़ रिच इन ओमेगा 3 और ओमेगा 3 हमारी स्किन के लिए, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो हमको ये ज़रूर लेना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। हमारी जो आर्टरीज़ होती है ना, उनके अंदर कई बार कैल्सिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको ये रिड्यूस करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, जिससे हमारी आर्टरीज जो है ना स्मूथली वर्क करें, उनमें ब्लड का फ्लो भी स्मूथली हो, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो सकती है। अगर आप बादाम खाएंगे तो इट विल ऑल्सो रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ हार्ट अटैक, नहीं आएगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप काफ़ी हद तक अखरोट खा करके ख़त्म कर सकते हैं। ट्राई टू टेक वॉलनट एवरी डे। लास्ट वेरी इम्पोर्टेंट इज़ जो किशमिश आती है ना, रेजिन्स बोलते हैं वो। किशमिश जो है ना, दैट इज़
वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारी बॉडी में जो आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है या किसी को अनीमिया हो जाता है, बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम है आपके अंदर, उसको बहुत हद तक फास्टली कहते हैं ना बनाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों को हमको किशमिश ज़रूर देना चाहिए। बच्चों को कई बार क्या होता है ना, खून की कमी हो जाती है, वैसे ही खाना वाना नहीं खाते हैं, बच्चों को मीठा लगता है तो दे कैन ईट इज़ वेरी इजीली। तो ये जो किशमिश है ये आपके हेयर की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो ट्राई टू टेक किशमिश एवरी डे। कई लोगों को ना चक्कर आते रहते हैं या उनको घबराहट होती है या उनका बीपी बहुत लो रहता है, उन लोगों के लिए किशमिश बहुत ही अच्छी है। इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम लोगों को ना रूटीन लाइफ में आपको किशमिश इंक्लूड करनी चाहिए। अब मैं इनका खाने का भी तरीका बताऊंगी कि आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बादाम, फिग हो गया, अखरोट हो गया एंड किशमिश, ये कैसे लेना है। आपको ना रात को 1 कटोरी पानी में 4 बादाम और 1 अखरोट भिगो के रखना है और एक अलग कटोरी में 4 किशमिश और 1 अंजीर को भिगो के रखना है। हमने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग इसलिए भिगोया क्योंकि बादाम और अखरोट का पानी हम नहीं पिएंगे, बट किशमिश और जो फिग है उसका पानी, जो अंजीर है उसका पानी हम ड्रिंक करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी वाटर बन जाता है। आपको सुबह इसको छिलका उतारना है बादाम का और अखरोट का, अगर उतार सकते हैं तो ठीक है। हमको इनको बहुत अच्छे से चबा के खाना है, साथ में किशमिश और अंजीर भी खाइए और इनका जो जूस है वो पी लीजिए। अगर आप ये रेगुलर 1 से 2 महीने तक ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपको हेयर की, आपका नेल्स की प्रॉब्लम या आपकी स्किन की प्रॉब्लम या आपका बीपी, शुगर सब कंट्रोल में आएगा। आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। आपकी जो भूलने की बीमारी है या थकावट, चक्कर आना, ये सब अपने आप ही विदाउट सप्लीमेंट्स ठीक हो जाएंगे। बट यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन।